सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, और हरे भरम की खोट। रे साधो, रे साधो, रे साधो। ऐं ह्रीं क्लीं नमः। कृपया किसी भी साधना को करने के पूर्व गुरुदेव की आज्ञा अवश्य लें। गुरुदेव के आशीर्वाद से शक्ति साधना की इस अनूठी, अद्वितीय और अनुपम बेला में आपका स्वागत है। समुपस्थित सज्जनों, अंतिम दिवसीय सायंकालीन सत्र समुपस्थित है। इसमें आप सबका स्वागत है। आइए आरंभ करते हैं। दाहिनी ओर गणेश जी का स्मरण करें। ओम गं गणपतये नमः। दाहिनी ओर गुरुदेव भगवान को स्मरण करें। ओम अस्मद्गुरवे नमः। ओम परम गुरवे नमः। ओम परमेष्ठ गुरवे नमः। ओम परात्पर गुरवे नमः। अपने सामने इष्टदेव का स्मरण करें। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हो श्रीराम शरणं मम। अपने अपने जलपात्र के नीर के सतह में त्रिकोण की रचना करें। संपन्न हुआ। उसके मध्य में बीज मंत्र को लिखें। ह्रीम, धन के प्रेमी ह्रीम, विजय के प्रेमी क्लीम, मुक्ति की अभिलाषा वाले ओम लिखें। संपन्न हुआ। बाएं हथेली पर वम बीज लिखें। मत्स्य मुद्रा बनाकर जलपात्र को आच्छादित करें। अंगूठा चलाते रहें। सुधा बीज का पाठ करें। ओम वम 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 वाम 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 वाम। इसी जल से पूजा करेंगे। अब दूर्वा के अंकुर से या तुलसी दल से या पुष्प से अपने शरीर पर जल का प्रसेक करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, पुण्डरीकाक्षः पुनातु, पुण्डरीकाक्षः पुनातु।
आसन को पवित्र करें। ओम पृथ्वी चारों कोनों में जल का प्रसेक करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। आसन हटा कर एक बूंद जल डालें। ओम भूदेव्यै नमः आधार शक्त्यै नमः। एक पुष्प चढ़ा दें। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्माय नमः। रक्षा रेखा खींचें। इष्ट मंत्र को बोलकर चारों तरफ गोल घेरा कर दें। दसों दिशाओं में रक्षा के लिए विश्वरमण भगवान से प्रार्थना करें। ओम रांग रक्षतु पूर्वस्याम ओम रांग रक्षतु आग्नेय्याम ओम रांग रक्षतु दक्षिणस्याम ओम रांग रक्षतु नैऋत्याम ओम रांग रक्षतु पश्चिमे ओम रांग रक्षतु वायव्याम ओम रांग रक्षतु उत्तरे ओम रांग रक्षतु ईशान्याम ओम रांग रक्षतु ऊर्ध्वम ओम रांग रक्षतु अधः। अब अपनी चेतना को आमंत्रित करें। मन को जो फैला होगा उसे हृदय में आमंत्रित करें। हे मनोदेव, आप जहाँ कहीं भी हों आ जाइए, मेरे हृदय गुहा में उपस्थित हो जाइए। प्रकृति देवी से प्रार्थना करें। हे देवी प्रकृति, मैं साधना कर रहा हूँ। मेरा शरीर, इंद्रियां एवं अंग प्रत्यंगों को संभाल कर रखिए। सावधान सीधा बैठ जाइए। ज्ञान मुद्रा बनाकर अपनी चेतना को नासिका के द्वार पर ले आवें। जो श्वास बाहर से भीतर आ रही है और जो निःश्वास भीतर से बाहर को प्रस्थान कर रही है, उसके प्रकार को जाने। कितनी गणना में वह भीतर आती है, कितनी गणना में बाहर निर्गमन करती है। घड़ी की सुई के अनुसार, सेकंड के अनुसार गणना करेंगे। 1, 2 और उसी प्रकार बाहर करेंगे। 1, 2 कितनी गिनती में भीतर आ रही है, कितनी गिनती में बाहर जाती है। इस श्वास धारा की गति को जानें। दो की गणना में अंतर्गमन, 2 की गणना में बहिर्गमन यदि हो रहा है तो इसे सहज एवं स्वाभाविक श्वास की गति कहते हैं। अब इसे हम अस्वाभाविक बनाएंगे। 4 गिनती में श्वास को भीतर लाएंगे, 4 गिनती में बाहर ले जाएंगे। आरंभ करें। 1, 2, 3, 4 बाहर करें।
1 2 3 4। श्वास को 4 गणना में पीवें, 4 गणना में निकालें। ओम शम। अब श्वास की एक और विधा है, उसे जानें। श्वास को भीतर लेने के बाद एक क्षण आपको ठहरना पड़ता है, उसके अनंतर ही निःश्वास को बाहर कर पाते हैं। निःश्वास बाहर जाने के पश्चात एक क्षण ठहरना पड़ता है और तभी श्वास को भीतर ला पाते हैं। 4 गिनती में भरें, देखें श्वास रुक गई, फिर 4 गिनती में बाहर करें, देखें श्वास बाहर रुक गई, फिर श्वास भरते हैं। इसका अनुभव करें। अब श्वास की गति को गहरी लंबी बनाने के लिए कुछ और करेंगे। 4 गणना में श्वास पीने के अनंतर 2 गणना तक भीतर रोक लेंगे। पुनः 4 गणना में बाहर प्रश्वास को निकालने के अनंतर बाहर में ही 2 गणना तक ठहर जाएंगे। श्वास को 4 गणना में पीवें, 2 गणना में रोकें, 4 गणना में बाहर प्रक्षेपण करें, 2 गणना में पुनः रुक जाएं, फिर पान करें। इसे क्रिया का अभ्यास करें। ओम शम। आपको लगता होगा कि 4 गणना में जो श्वास पी रहे हैं वो कम पड़ रहा है, क्योंकि भीतर 2 सेकंड रोकते हैं, बाहर भी 2 सेकंड रोकते हैं। इसलिए 6 गणना में पूरक करें। श्वास पीने का नाम पूरक, निकालने का नाम रेचक। तो 6 गिनती गिनकर श्वास को पीवें। 1 2 3 4 5 6। रोकिए 2 गिनती तक और फिर 6 गिनती में बाहर करें। 1 2 3 4 5 6। 2 गिनती में रोकें, 1 2, फिर पीजिए। इसी का अभ्यास करें। ओम शम।
इसे और लंबी और गहरी बनावें। इसके लिए 6 गणना में तो श्वास का आपान करना है, 4 गणना तक रोकना है। पुनः 6 गणना में बाहर प्रश्वास धारा का प्रक्षेपण करना है, पुनः बाहर 4 गणना में रुकना है। फिर श्वास 6 गणना में आपान करना है, पुनः 4 गणना रोकें, 6 गणना में निकालें, 4 गिनती तक बाहर ठहरें। इसी का अभ्यास करें। ओम शम। अब मन की गति को कंठ तक ले जाना है। नासिका के द्वार से कंठ तक जावें और कंठ से नासिका के द्वार तक आएं। किंतु नासिका के द्वार से कंठ भीतर भाग में 6 गिनती गिनते हुए जाना है। 4 गिनती वहीं ठहरना है कंठ के भीतर, और 6 गिनती में बाहर आना है नाक के द्वार पर। 4 गिनती तक बाहर बिना वायु के रुकना है। फिर नासिका के द्वार से श्वास देवता को लेकर ऐसे गति करना है कि 6 गिनती में कंठ तक पहुंच जाएं। इसी का अभ्यास करें। ओम शम। अब मन को कंठ से नाक तक नहीं लाना है। नाक से लेकर कंठ तक मन को नहीं दौड़ाना है। मन को कंठ के भीतर बैठा दें, उपस्थापित कर दें। वहीं से 6 गिनती में श्वास को खींचें, 6 गिनती में बाहर निकाल दें। आप कंठ देश में शांत चुपचाप बैठे रहेंगे। वहीं से श्वास की धारा को 6 गिनती में खींचिए और वहीं से 6 गिनती में बाहर निकालिए। रोकने का काम 4-4 मात्रा में होता रहे। 6 गणना में श्वास को कंठ में ही खींचें। भरने के बाद 4 गिनती तक रुकें, 6 गिनती में उसे बाहर कर दें, धक्का देकर बाहर निकाल दें, जहाँ जाना हो जाए। 4 गिनती तक बिना श्वास के रुकें, पुनः श्वास का निपान करें। 6 गणना पर कंठ में ही यह क्रिया हो। ओम शम।
श्वास को आप खींचते हैं तो कैसे कंठ का द्वार खुलता है, श्वास को जब बाहर निकालते हैं तो कैसे कंठ का द्वार खुलता है। श्वास को लेते हैं तो खुलता है, बाहर निकालते हैं तो खुलता है, जब रोकते हैं तो कंठ के भाग में श्लेष होता है, कंठ चिपक जाता है। इसका अनुभव करके देखें। जहाँ पर चिपकता है कंठ, उसी स्थान पर श्वास का संग्रह करने पर, श्वास का आकर्षण करने पर ठंडा ठंडा लगता है, शीतल शीतल लगता है। और जिस भाग को चिपकाते हैं उसी भाग में श्वास को धक्का देकर बाहर निकालते समय कंठ के द्वार में गरम गरम लगता है। इसका अनुभव करें। यदि श्वास के कंठ को श्वास के पान के समय कंठ के द्वार को खोलते हैं, श्वास का संग्रह करते हैं, तो शीतल शीतल अनुभव यदि हो रहा हो तो समझिए आपका मन कंठ द्वार पर है। निश्वास धारा को बाहर करने में कंठ द्वार पर उष्णानुभूति होती हो तो समझें आपका मन कंठ द्वार पर निरुद्ध है। आप कंठ से और नीचे उतरिए हृदय देश तक। कंठ से वायु को खींचकर हृदय देश तक ले जाइए। वायु के साथ साथ मन को रखिए, साथ ही साथ गणना भी करिए। हृदय देश में जाने के पश्चात 4 गिनती तक रुकेंगे, फिर हृदय देश से गणना करते हुए कंठ तक आएंगे। तो इतनी लंबी यात्रा करने के लिए आपको श्वास की अधिक आवश्यकता होगी। तो 8 गिनती में आप श्वास को खींच कर ले जाइए, 4 गिनती तक रुकिए। 8 गिनती में प्राणवायु को वहाँ से कंठ तक ले आइए, 4 गिनती तक कंठ में रुकिए। इसी का अभ्यास करिए। कंठ देश से मन को ले चलिए श्वास के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 रुक जाइए। 1 2 3 4 अब निश्वास को बाहर लाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 गिनती तक रुकिए। यदि किसी को इतनी रोकने की क्षमता नहीं तो 2 मात्रा तक रोकें, पर 8 गिनती में श्वास को भरें और 8 गिनती में बाहर निकालें। कंठ के स्थान से, कंठ के द्वार से 1 2 ऐसे गिनते हुए 8 गिनती तक श्वास धारा को खींचकर हृदय तक ले जाएं। हृदय में यथेष्ट रुकें 2 गणना या 4 गणना तक। पुनः 8 गणना में प्रश्वास धारा को हृदय से कंठ तक धीरे धीरे ले आवें 8 गिनती में। यहाँ भी रुकें 2 या 4 गणना तक। इसी का अभ्यास करें। ओम
क्षम। अब यह जो गणना करके श्वास प्रश्वास का गमनागमन हो रहा है, उसमें गणना को छोड़ दें। गणना के स्थान पर नवार्ण मंत्र का उपयोग करें। कंठ देश से नवार्ण मंत्र बोलते हुए हृदय देश तक श्वास को ले जाएं और पुनः हृदय देश से नवार्ण मंत्र बोलते हुए निःश्वास को कंठ तक लावें। यही कार्य करें, रुकने का काम छोड़ दें। श्वास को कंठ देश से मंत्र के साथ हृदय तक ले जाएं। क्षण भर रुकेंगे, फिर निःश्वास धारा को हृदय से नवार्ण मंत्र बोलते हुए कंठ तक लावें। क्षण भर रुकें, फिर ले जाएं उसी क्रम से। इसी का अभ्यास करें। ओम शम। श्वास पीते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजिए। हृदय तक गए। अब वहाँ से फिर श्वास को निकालते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजिए। कंठ तक आ गए, एक क्षण रुके। कंठ से हृदय पर्यंत, हृदय से कंठ पर्यंत चेतना का श्वास के साथ आगमन गमन होता रहे। मन के एक भाग से मंत्र का पाठ होता रहे। इसी क्रिया का पुनरावर्तन होता रहे। ओम शम। यदि आप में क्षमता है तो श्वास को नवार्ण मंत्र बोलते हुए हृदय देश तक जब ले जाते हैं तो एक नवार्ण मंत्र बोलकर हृदय में रोकिए। एक नवार्ण मंत्र बोलते हुए निःश्वास को कंठ तक लाइए और एक नवार्ण मंत्र बोलकर कंठ देश में बिना श्वास के रुकिए। यही क्रिया अर्थात 4 बार मंत्र का आवर्तन करना है। पीते समय और भीतर रोकते समय, फिर निस्सारण करते समय, फिर श्वास के बाहर फेंकने के बाद बिना वायु के फिर रुकेंगे। वहाँ भी नवार्ण मंत्र का पाठ करेंगे। इसी का आवर्तन पुनरावर्तन करते रहें। ओम शम।
श्वास का निपान करते समय, श्वास का निक्षेपण करते समय श्वास की नली को थोड़ा संकुचित करें, मेरुदंड को सीधा रखें, हृदय पर थोड़ा सख्त भाव लावें। इससे श्वास की धारा श्वास की नलिका को रगड़ती हुई कंठ देश से हृदय तक पहुँचेगी और हृदय देश से कंठ देश तक की यात्रा संपन्न करेगी। इससे श्वास की नलिका में जो संघर्ष होगा, मन का, मंत्र का, श्वास का आघात प्रतिघात होगा, इससे एक ऊष्मा जन्म लेगी। यह ऊष्मा मंत्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। यह ऊर्जा जितना अधिक से अधिक आपके द्वारा उत्पन्न होगी और उस ऊर्जा को आपके हृदय की तंतुएं ग्रहण करेंगी, इसी से आपके शरीर के भीतर में शक्ति का संग्रह होगा। यही है शक्ति साधना, यही है शक्ति संग्रह, शक्ति संचय। नवायण मंत्र का पाठ करते हुए श्वास को रगड़ते हुए कंठ से हृदय तक ले जावें और अब रुकना छोड़ दें। कुंभक करना, शून्यक करना छोड़ दें। श्वास को रगड़ते हुए कंठ नलिका से हृदय तक ले जावें। श्वास को रगड़ते हुए हृदय से कंठ तक लावें। गमनागमन यह जो श्वास का होगा उसमें मंत्र का पुट होगा, श्वास का साथ होगा, मन का योग होगा और श्वास नलिका का आश्रय होगा। तो इन चारों के परस्पर में संघर्षण से जो तेज होगा वो मंत्रजन्य क्रियाजन्य तेज है। उस तेज को ग्रहण करते जाएं। आपको कुछ नहीं करना है, मन में भावना कर लें, यह तेज संग्रहित होवे। आपके हृदय की नाड़ियाँ उसे सोखती जाएंगी। यही आपकी शक्ति साधना है। शक्ति भीतर केंद्रित होती जाएगी। इसी का अभ्यास करें। ओम शांति। इसके अनंतर एक गुप्त प्रक्रिया है। वो गुप्त प्रक्रिया को हम गुप्त रखते हैं। कभी समय आएगा तो प्रकट करेंगे। अब इसे छोड़ दें। इसका अपने अपने सदन में, भवन में, गृह में खूब अभ्यास करें। अब अपने मन को हृदय देश में स्थापित कर दें। अब ध्यान करेंगे। ध्यान के दो रूप हैं। प्रथम रूप अभी आपको नहीं बताएंगे।
द्वितीय रूप को बता रहे हैं। द्वितीय रूप में ध्यय चिंतायाम धातु से ध्यान बनता है। इसका अर्थ है चिंतन करना। कल्पना से आप ज्योति का चिंतन करें। हृदय देश में दीप की कलिका के आकार में ज्योति का दर्शन करें। दीप की कलिका, दीप की लौ, इसे हृदय देश में देखें। दीप के ज्योति के समान ज्योति को कल्पना के द्वारा हृदय मंदिर में देखें। यही चिंतन करना है। दीप कलिकाकार ज्योति का हृदय में चिंतन करें। इसी चिंतन को यहाँ दीपक लौ के समान ज्योति का ध्यान कहा। ओम शम। अब आप अपने मन को मस्तिष्क के भीतर ले जाएं, मेरुदंड के सहारे, किंतु भीतरी भाग में धीरे धीरे हृदय देश से मनोदेव को आप ऊपर ले जाएं, कंठ से ऊपर मस्तिष्क के भीतर। वहाँ पर भी इसी प्रकार का चिंतन करें। दोपहर में जो सूर्य की आभा होती है, उसी प्रकार की आभा का चिंतन करें। सूर्य का तेजोमय रूप, सूर्य का प्रचंड रूप मस्तिष्क के भीतर कल्पना से निहारें, उसका चिंतन करें। ओम शम। सिर के ऊपर जो खोपड़ी है, खोपड़ी से नीचे 2 अंगुल नीचे मस्तिष्क के मध्य भाग में बीचों बीच, वहाँ प्रकाश पुंज को निहारें, देखें। उस प्रकाश का चिंतन करने के अनंतर धीरे धीरे अपने मनोदेव को नीचे जैसे गए थे वैसे उतारते जाइए। नीचे लाइए, कंठ से होते हुए मेरुदंड के सहारे सहारे भीतरी भाग से हृदय, हृदय से नीचे नाभि के पास, फिर नीचे स्वाधिष्ठान के पास, अब नीचे मेरुदंड के निचले निचले भाग के समीप में गुदा द्वार से 2 अंगुल ऊपर ज्योति का दर्शन करें। इस ज्योति की आकृति विद्युत रेखा की तरह होनी चाहिए। गगन मंडल में
विद्युत कौंधती है, बिजली चमकती है, उसे चमक के अनुसार चमक सहस्त्रों विद्युत पुंज के समान रेखा के आकार में ज्योति का दर्शन करें। मन से कल्पना करें। कल्पना करते करते धीरे धीरे जब मन उस कल्पना में निलीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, डूब जाता है, मन को भूल जाता है, तो भीतर से वास्तविक वह ज्योति प्रकट होती है। इस विद्युत प्रकाश, सन्निभ प्रकाश को धीरे धीरे जिस रास्ते से ऊपर से नीचे आए हैं, उसी मेरुदंड के सहारे सहारे ऊपर बढ़ते जाएं। स्वाधिष्ठान से ऊपर नाभि के पास तक आइए और धीरे धीरे नाभि से हृदय तक जाइए। अब हृदय में जिस स्थान पर आपने दीप की कलिका के आकार में ज्योति का ध्यान किया है, उसी ज्योति से इस ज्योति को मिला दीजिए। दोनों ज्योतियां एकम एक हो गई। चुपचाप बैठ जाइए। हृदय मंदिर में इन दोनों ज्योतियों के एक ही भाव को, अर्थात एक ही ज्योति को कल्पना के द्वारा जाने, अर्थात दर्शन करें। अब इस ज्योति को यहाँ से ले करके धीरे धीरे आप मेरुदंड के सहारे ऊपर की ओर उठिए। इस ज्योति को ले जाइए, कंठ को पार करके और मस्तिष्क के भीतर मन को ले जाइए। इन ज्योतियों को जो एक रूप में हैं, प्रथम जो आपने सहस्त्रों सूर्य के समान आभा की कल्पना की थी, उसी आभा में इसे विलीन कर दीजिए। अब ये तीनों ज्योतियां एक हो गईं। सभी ज्योतियां एक हो गईं। चुपचाप मन को वहीं पर बैठा दीजिए। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं जिन्हें हम छिपा रहे हैं, गुप्त रख रहे हैं। इसे पुनः सन्निधि लाभ करके आप सीखेंगे, सिखा देंगे। अब आप जैसे हम उच्चारण करेंगे उसी प्रकार का उच्चारण करेंगे। ओम भूत श्रृंगाटात् शिरः सुषुम्ना पथेन जीव शिवं परम शिव पदे योजयामि स्वाहा।
ओम यम लिंग शरीरम शोषय शोषय स्वाहा। ओम रम संकोच शरीरम दह दह स्वाहा। ओम परम शिव सुषुम्ना पथेन मूल श्रृंगाटम उल्लस उल्लस ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल सोहम हंसः स्वाहा। अब आप अपनी चेतना को वहाँ से ऐसी कल्पना करें कि जो निम्न स्थान से हृदय देश की और मूलाधार की चेतना को एक में मिलाकर लाए थे, यहाँ उसको डुबोए थे, अब उसको पृथक करें। शास्त्रों सूर्य संकाश ज्योति से एक ज्योति को पृथक करिए। देखिए वो ज्योति अलग हो रही है। धीरे धीरे उस ज्योति को जैसे गए थे उसी रास्ते से नीचे लाते जाइए। कंठ से हृदय में आइए। हृदय में जहाँ पहले दीपकलिकाकार ज्योति का संदर्शन किया था, वहीं पर इस ज्योति को स्थापित करिए। अब पुनः दीपकलिकाकार ज्योति को और विद्युत लेखा सन्निभ ज्योति को पृथक पृथक करिए। दीपकलिकाकार ज्योति को हृदय देश में स्थापित कर दें, उसका दर्शन करें, यह आत्म ज्योति है। अब जो विद्युत लेखा सन्निभ ज्योति है उसको यहाँ से नीचे उतारिए जहाँ से आप लाए थे। धीरे धीरे मेरुदंड के सहारे नीचे उतरते जाइए। धीरे धीरे नाभि प्रदेश के पास आए, फिर स्वादिष्ठान प्रदेश के पास आए। अब नीचे मूलाधार पर ठहर जाइए। वहीं इस ज्योति को स्थापित कर दीजिए। ओम शांति। अब अपनी चेतना को धीरे धीरे मेरुदंड के सहारे ऊपर लाते जाइए। मनोदेवता को पेड़ू, नाभि, हृदय, कंठ, अब श्वास के सहारे कंठ देश से नासिका के बाहर मन को ले जाइए। यहाँ एक क्रिया गुप्त है, उसे नहीं बता रहे हैं। अब अपने मन को सिर भाग में ले जाइए। सिर पर ले गए, बाहरी भाग में। अब जो भी क्रियाएं इस समय बताएंगे सिर के बाहरी भाग में करना है। 5 बार हम लोग नवारण मंत्र का पाठ करेंगे। सिरोदेश में मन को सिर में रखिए, ऊपरी भाग में, और बोलिए
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे। अब अपने मन को मस्तक पर ले आइए, सामने जहाँ तिलक इत्यादि करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं। अब अपने मन को दाहिने नेत्र पर, आँख पर लावें और जपें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे। अब मन को वाम नेत्र में लाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै वीचे। अब मन को दाहिने कान में ले जावें और वहाँ जपें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे। अब अपने मन को बाएं कर्ण देश में ले आवें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे। जिस जिस अंग में कहा जाए वहाँ वहाँ पर यदि आप लिपि को जानते हैं तो उस अंग में लिपि को देखें, लिखा हुआ देखें। यदि आप लिपि को नहीं जानते हैं तो मन को वहाँ रख करके कान से ये मंत्र के गुंजन को सुने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे। अब आप दाहिनी नाक में मन ले आवें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे। अब बाईं नाक में मन लावें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं वीचे। अब दाहिने कपोल में, कपोल माने गाल। ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे। अब वाम कपोल में मन ले आइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। अब अपने मन को ऊर्ध्वोष्ठ, ऊर्ध्वोष्ठ माने ऊपर के ओंठ में ले आइए, जपिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। अब मन को अधरोष्ठ में नीचे के ओंठ में ले आने, बोले ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। अब मन को भीतरी भाग में ले जाना है। अब जो भी क्रिया करेंगे भीतर में, तो मुख के भीतर मन को ले जाइए, ऊपर के दांत की पंक्तियों में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। अब नीचे की दंत पंक्ति में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। जीभ में मन ले जाइए ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै 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 बीचे। अब भीतर, शरीर के भीतर ले जाना है, कंठ में भीतरी भाग में ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। अब कंठ से भीतरी भाग में नीचे उतरिए, हृदय देश में ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। अब नाभि में मन ले जाइए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। नीचे नाभि से नीचे तलपेट भीतरी भाग में ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। नीचे गुदा द्वार में मन ले जाएं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। अब जो काम होगा मेरुदंड के भीतर, मेरुदंड के भीतर अवकाश है, पोल है। आप अपने मन को मेरुदंड के निम्न शिरा में, निम्न शिरा अंतिम शिरा के भीतर मन को ले जाएं। मन जाएगा, मन सूक्ष्म है, जहाँ चाहेंगे वहीं प्रविष्ट हो जाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अब यहाँ से 4 अंगुल ऊपर मेरुदंड के भीतर ले जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अब नाभि से ठीक सीधे पीछे की ओर मेरुदंड के भीतर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अब हृदय से ठीक सीधे पीछे की ओर मेरुदंड के भीतर ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं विच्चे। अब यह जो गला है, गले के शंख के नीचे जो गढ़ा है कंठ को, उसी के सीधे पीछे मेरुदंड के भीतर ओम ऐं ह्रीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं 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 चामुंडायै विच्चे। अब जो दोनों भ्रिकुटी हैं, भ्रिकुटी के मध्य भाग से सीधे पीछे की ओर शिखा से नीचे खोपड़ी के भीतर ओम ऐं ह्रीं क्लीं विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। जहाँ ज्योति का दर्शन किए थे वहाँ मस्तिष्क के भीतर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अब सहस्रार से इधर भ्रिकुटी के मध्य में लाइए, भीतरी भाग में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं। अब नासिका के द्वार पर मन को लाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओढ़ी में मन को ले आइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै विच्चे। अब हम लोग 3-3 बार पाठ करेंगे, 3-3 बार। अब सब शरीर के बाहरी भाग में होगा, तो कंठ में मन ले आइए बाहरी भाग में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दाहिने कंधे पर मन ले जाइए।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विच्चे। पीछे गर्दन पर मन ले जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। बाएं कंधे पर मन ले आइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। गले भाग में मन ले आइए सामने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विच्चे। पीछे ककुध में गर्दन से नीचे जो हड्डी है ककुध भाग। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विच्चे। पीठ के पीछे मध्य भाग में ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। नीचे कटी प्रदेश में चारों ओर, कटी माने कमर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विच्चे। अब दाहिने नितंब कूल्हे पर ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। बाएं कूल्हे पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। अब दाहिनी भुजा पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। कोहनी पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। अब कलाई पर मणिबंध पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। अब दाहिने करतल पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। दाहिने कर पृष्ठ पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। अब बाएं भाग में आइए। बाएं हाथ की भुजा पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। अब बाएं हाथ के कोहनी पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विच्चे। बाएं हाथ के मणिबंध पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। बाएं हाथ के करतल पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विच्चे। बाएं हाथ के कर पृष्ठ पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं विच्चे। अब दाहिने स्तन पर मन लाइए।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं। अब बाएं स्तन पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। अब हृदय देश में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। दाहिने पार्श्व में, ये पार्श्व है, ओम ऐं ह्रीं बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै बीचे। अब बाएं पार्श्व में बगली में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं। अब दाएं बाएं कुक्षी में उदर भाग में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै बीचे। नाभि देश में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं। नाभि से नीचे इस तलपेट में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। प्रजनन इंद्रिय में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। अब मल विसर्जन इंद्रिय में गुदा में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। दाहिने ऊरु में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। दाहिने पाँव के घुटने में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै बीचे। दाहिने पाँव के गुल्फ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। दाहिने पाँव के पगतली में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। दाहिने पाँव के पाद पृष्ठ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। बाएं पाँव पर आइए, उसके जंघा में अर्थात ऊरु में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। बाएं पाँव के जानु घुटने में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। बाएं पाँव के गुल्फ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै बीचे। बाएं पाँव के पद तली में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै बीचे। बाएं पाँव के पाद पृष्ठ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं
जय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै जय। सावधान, अब अंतर यात्रा करनी है। गुदा द्वार को, जो मल विसर्जक इंद्रिय है, 2-3 बार बंद करें खोलें, बंद करें खोलें। वहाँ जलन अथवा और कोई अनुभूति होगी, उसमें मन को लगा दें, अनुभव करें। उस स्थान से 2 अंगुल ऊपर, मन को टिकाइए। और वहाँ पर जैसे जैसे हम कहें, शरीर के भीतर में जहाँ जहाँ नाम लें, वहाँ वहाँ मन को ले जाएंगे और वहीं वहीं वैसा ही उच्चारण करेंगे जैसा उच्चारण मन से होगा। बोले ओम मम मंडूकाय नमः मूलाधारे। अब वहाँ से 4 अंगुल ऊपर, ओम काम कालाग्निरुद्राय नमः स्वाधिष्ठाने। वहाँ से फिर 6 अंगुल ऊपर ले जाइए, ओम कम कच्छपाय नमः नाभौ। अब आगे जो भी क्रिया होगी हृदय देश में, मन को हृदय देश में ले आइए, भीतरी भाग में। ये सब क्रियाएं भीतर में होंगी। अब हृदय देश में थोड़ा थोड़ा एक एक तिल ऊपर, केस से भी पतला ऊपर 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 ऊपर, ये न्यास करते जाना है। बोले ओम आंग आधार शक्तये नमः हृदि ओम प्रम प्रकृतये नमः हृदि ओम कुम कूर्माय नमः हृदि ओम आम अनंताय नमः हृदि ओम प्रेम पृथिव्यै नमः हृदि ओम क्षीं क्षीरसागराय नमः हृदि ओम राम रत्नद्वीपाय नमः हृदि ओम मम मणिमंडपाय नमः हृदि ओम कम कल्पवृक्षाय नमः हृदि ओम मम मणिवेदिकायै नमः हृदि ओम हेम हेमपीठाय नमः हृदि। जितने नाम आप ले रहे हैं और आगे लेंगे, ये सब शक्तियों के नाम हैं, संज्ञाएं हैं। शरीर के भीतर बहुत शक्तियां हैं। ये सभी शक्तियां जीवन धारण के लिए अत्यंत ही उपयोगिनी हैं। इनमें से एक भी शक्ति यदि प्रसुप्त हो जाती है तो उससे संबंधित रोग बीमारी उत्पन्न होती है। ये शक्तियाँ ही मनुष्य के शरीर को, जीवन को
सुरक्षित रखती हैं। जो शरीर के भीतर ये शक्तियों का नाम ले रहे हैं, वही शक्तियाँ ब्रह्मांड के भीतर रहकर ब्रह्मांड को ऐसे ही धारण करती हैं जैसे शरीरस्थ विभिन्न शक्तियाँ जिनका नामोच्चारण हो रहा है वे धारण करती हैं। जैसे शरीर के भीतर है वैसे ही बाह्य जगत में है। तो अब हृदय देश में ही इन शक्तियों को आप उद्बुद्ध करें। नवरात्र में शक्ति साधना की जाती है। शरीर के भीतर में जो शक्तियां हैं इन्हीं को जगाई जाती है। इन्हीं को जगा लेंगे तो जीवन धन्य होगा। यही शक्ति साधना है, यही नवरात्र की तपस्या है। नवरात्र में इन शक्तियों को उद्बुद्ध कर लेने से व्यक्ति सुखी संपन्न हो जाता है, जीवन नूतन हो जाता है। बैटरी जैसे आप चार्ज करते हैं वैसे इसमें शक्तियों का पुनः चार्ज कहिए, भरना कहिए, ये क्रिया संपन्न होती है। अब स्थान बदलेंगे। दाहिने कंधे पर मन ले आइए। बोले ओम धम धर्माय नमः। दक्षस्कंधे ओम ज्याम ज्ञानाय नमः। वामस्कंधे ओम वैम वैराग्याय नमः। वामोरौ ओम ऐं ऐश्वर्याय नमः। दक्षिणोरौ जैसे किसी चौकी के सिंहासन के 4 पांव होते हैं जिन्हें सिंहासन के पाद या चरण बोलते हैं, वैसे ही ये पीठ की रचना हो रही है। आपके शरीर को ही इस पूजन के लिए पीठ बनाना है। जैसे सिंहासन के 4 पाया हैं, उसका मध्य भाग सभी का है, तो ऐसे ही यहाँ शरीर में भी बीच बीच के भाग में 4 शक्तियों का विन्यास करना है। जैसे अज्ञान के अंधकार के बिना प्रकाश एक प्रकार से अविज्ञात हो जाएगा, गर्मी के बिना शीतलता अविज्ञात हो जाएगी, ऐसे ही अधर्म के बिना धर्म, अज्ञान के बिना ज्ञान, अवैराग्य के बिना वैराग्य, अनैश्वर्य के बिना ऐश्वर्य अविज्ञात होगा, अननुभूत होगा। तो इसीलिए इन अधर्मादि का भी हम विन्यास करते हैं। अब मुख में मन ले जाइए। ओम अधर्माय नमः। मुखे ओम अज्ञानाय नमः। वाम पार्श्वे ओम अवैराग्याय नमः। नाभौ ओम अनैश्वर्याय नमः। दक्षिण पार्श्वे अब देह में पीठ ही शक्ति के लिए, शक्ति को स्थापित करने के लिए एक उत्तम सिंहासन हुआ। अब फिर से पुनः से आप अपने हृदय के भीतर में प्रस्थान करें। वहाँ देखें एक शक्ति है जो तल्प के आकार में है, उस पर आनंद कंद है। आनंद कंद से एक सुंदर पद्म निकला है। पद्म का जो डंठल है वो ज्ञानमय है। आए पद्म
सभी तत्वों का ही है। और इसमें जो पंखुड़ियाँ हैं प्रकृति ही हैं, विकार हैं वही केसर हैं। उसके मध्य में जो कर्णिका है उसमें 50 मातृका के वर्ण ही बीज के रूप में हैं। तो आइए इनका हम ध्यान करेंगे। ये सब शक्तियाँ हैं। ओम तम तल्पाकाराय अनंताय नमः। ओम आं आनंदकंदाय नमः। ओम सं संविन्नालाय नमः। ओम सं सर्वतत्वात्मक पद्माय नमः। ओम प्रं प्रकृतिमय पत्रेभ्यो नमः। ओम बीं विकारमय केसरेभ्यो नमः। ओम पं पंचाशद बीजाढ्य कर्णिकायै नमः। अब इसी के मध्य में सूर्य मंडल का हम ध्यान करेंगे और उसकी संपूर्ण शक्तियों को उद्भूत करेंगे। ओम अम सूर्यमंडलाय द्वादश कलात्मने नमः। ओम कं भं तपिन्यै नमः। ओम खं बं तापिन्यै नमः। ओम गं फं धूम्रायै नमः। ओम हं पं मरीच्यै नमः। ओम गं नं ज्वालिन्यै नमः। ओम चं धं रुच्यै नमः। ओम छं दं सुषुम्नायै नमः। ओम जं थं भोगदायै नमः। ओम छं तं विश्वायै नमः। ओम यमणं बोधिन्यै नमः। ओम टं ढं धारिण्यै नमः। ओम ठं डं क्षमायै नमः। ओम ॐ सोममंडलाय षोडशकलात्मने नमः। 3 प्रकार के तेज हैं। एक तेज है सौर, एक है चांद्र और एक है आग्नेय। तो सौर तेज का आपने वहाँ उद्बोधन किया। अब चांद्र तेज का, चांद्र तेज माने सोम तेज। बोलिए ओम अं अमृतायै नमः। ओम आं मानदायै नमः। ओम ईं पूषायै नमः। वो जो शरीर के भीतर में कमल है हृदय देश में, उसे हृदय देश के मध्य में इन तेजों को, इन शक्तियों को आप ध्यान करते जाएं। जैसे जैसे उच्चारण करते हैं उन वर्णों को भी देखें, वहाँ शक्तियाँ उद्भूत होंगी। ओम ईं तुष्ट्यै नमः। ओम ऊं पुष्ट्यै नमः। ओम ऊं रत्यै नमः। ओम ह्रीं धृत्यै नमः। ओम ह्रीं शशिन्यै नमः। ओम ह्रीं चंडिकायै नमः। ओम ह्रीं कांत्यै नमः। ओम ऐं ज्योत्स्नायै नमः। ओम ऐं श्रियै नमः। ओम ॐ प्रीत्यै नमः। ओम औं अंगदायै नमः। ओम आं पूर्णायै नमः। ओम अह पूर्णामृतायै नमः। अब उसे कमल मध्य में ही
बहनी तेज का हम विन्यास करेंगे और उनका उद्बोधन करेंगे। ओम रं बहनी मंडलाय दशकलात्मने नमः। ओम यम धूम्रातिशे नमः। ओम रं उष्मायै नमः। ओम लं ज्वलिन्यै नमः। ओम वं ज्वालिन्यै नमः। ओम शं विस्फुलिङ्गिन्यै नमः। ओम शं सुश्रियै नमः। ओम सं स्वरूपायै नमः। ओम हं कपिलायै नमः। ओम ळं अव्यवाहनायै नमः। ओम ह्रं कव्यवाहनायै नमः। अब उसे हृदय में गुणों का भी हम उद्बोधन करेंगे। उनका उद्बोधन करके उन्हें जागृत करेंगे। ओम सं सत्वाय नमः। ओम रं रजसे नमः। ओम तं तमसे नमः। ओम आं आत्मने नमः। ओम अं अंतरात्मने नमः। ओम पं परमात्मने नमः। ओम ह्रीं ज्ञानात्मने नमः। वहीं हृदय में आत्मा के चारों ओर अब इन तत्वों को उद्भावित करना है। ओम माम माया तत्वाय नमः। ओम कं कला तत्वाय नमः। ओम वीं विद्या तत्वाय नमः। ओम पं परतत्वाय नमः। अब इतनी शक्तियों के ऊपर अब वो दिव्य तेज की स्थापना करनी है, जो दिव्य तेज संत महात्माओं के द्वारा सुंदर रूप से सुध्यात है। अब उसके ऊपर में आप तेज पुंज का ध्यान करें। आदि शक्ति भगवती का यही तेज उस देवी का तेज है। ओम योग पीठात्मने नमः। आप योग पीठ के ऊपर में दिव्य तेज को देखें। उस शक्ति का कोई आकार प्रकार नहीं है। हम लोग उस शक्ति को अपने मन के अनुसार आकृति प्रदान करते हैं। आपकी इच्छा हो विद्या के लिए तो सरस्वती के रूप को बना लें उसी तेज के द्वारा। जो श्वेत कमल पर विराजमान है, श्वेत वस्त्र से मंडित है, जो वीणा और पुस्तक अक्षमाला ली हुई है, सुंदर मुकुट हैं। यदि आप लक्ष्मी की आराधना करते हों तो लाल साड़ी से युक्त कमल पर विराजमान और अपने हाथ में कमल पुष्प लिए हुए जगन्माता लक्ष्मी श्री रिद्धि सिद्धि की अभिवृष्टि कर रही है। यदि आप ऐश्वर्य की कामना करते हों तो महाकाली तेजोमय स्वरूप में अपने भुजाओं में, अपने हाथों में नाना प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर हमें अभयदान दे रही है कि निर्भय रहो। मोक्ष के आकांक्षी हैं तो कोई आकृति नहीं, विशुद्ध तेज का अथवा शून्य का ध्यान करें। शून्य अनंत है, जिसमें कितनी शक्ति है इसका वर्णन करना अशक्य है। आप उनके चरणों का ध्यान करें, कल्पना से चरणों को देखें। अति सुंदर सुकोमल पुष्प पर
उनके चरण रखे हुए हैं। भक्त अपने आराध्य माँ के चरणों को निहारता है, ऊपरी भाग को नहीं देखता। माँ के चरण कितने सुकोमल हैं। उंगलियां कमल के दलों के समान, उन पर नख मोती के समान चमक रहे हैं। आपके शरीर के भीतर जो पार्थिव कण हैं या पृथ्वी के सूक्ष्म अणु परमाणु हैं, उन्हीं से आप कल्पना के द्वारा सुंदर चंदन की रचना करें और उसी चंदन से माता के चरणों में अंगराग के रूप में विलेपन कर दें। उंगलियों में चढ़ावें या पूरे में लपेट दें। ओम लं शरीरस्थ पृथ्वी तत्वं चंदनं प्रकल्प्य भगवत्याः चरणयोः विलेपयामि नमः। शरीर के भीतर में जो आकाश तत्व है, उन्हें भांति भांति के पुष्प के रूप में प्रकल्पित करके भगवती के चरणों में चढ़ावें। एक एक उंगलियों में एक एक पुष्प चढ़ावें। अब फूलों से उनके चरणों को आच्छादित कर दें। बोलिए ओम हम देहस्थ गगन तत्वं विविध पुष्पं प्रकल्प्य देव्याः चरणयोः समर्पयामि नमः। शरीर के भीतर के वायु को ही धूप के रूप में प्रकल्पित करके उनके चरणों में आघ्रापित करें, सुगंधित करें, धूप दिखावें। ओम यम देहस्थ वायु तत्व धूपम प्रकल्प्य देव्याः चरणौ धूपयामि नमः। अब अपने शरीर के भीतर के तेजस तत्व को दीप बनाकर देवी के चरणों को दीपित करें। बोले ओम रम देहस्थ तेजस तत्व दीपम प्रकल्प्य देव्याः चरणौ संदीपयामि नमः। अब नैवेद्य, आपके शरीर के भीतर जो सोम तत्व है, उसी को नैवेद्य बनाकर उन्हें तृप्त करें। ओम वम शरीरस्थ सोम तत्वं नैवेद्यम परिकल्प्य भगवत्यै निवेदयामि नमः। आपके शरीर के भीतर में बहुत से तत्व हैं। उन सब तत्वों को नाना प्रकार के उपचार के रूप में समर्पित करें। ओम सोहम देहस्थ सर्वतत्वं सर्वोपचाराय सर्वोपचारं प्रकल्प्य भगवत्यै निवेदयामि नमो नमः। नमस्कार करिए। आप देवी के चरणों की सेवा करिए। कल्पना से, सब कल्पना से ही उनके चरण को मानो आप संवहन क्रिया के द्वारा सुख पहुंचा रहे हैं। दबाइए, पांव दबाइए कहने का आशय। अब मंत्र जपिए।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै 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 बीजे। बोलो बोलो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। 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 हाँ, अब अपने दाहिने हाथ में जल लीजिए। अब भगवती के चरणों में अथवा उनके दाहिने हाथ में यह जो आपने ध्यान किया, जप तप किया, आराधना किया, वो सब उन्हें अर्पित कर दीजिए। बोले ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वां गृहाण अस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी प्रसीद परमेश्वरी। उनके हाथों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़िए। हे मातः सदा सर्वदा मेरे हृदय मंदिर को अपना धाम बना लीजिए। मेरा शरीर ही आपका भवन बन जाए। हृदय गुहा ही आपका गर्भ धाम बन जाए। हे माता, मेरे अपराधों को, दोषों एवं विकारों को अपने उत्कृष्ट तेज से दग्ध करके दिव्य ज्ञान से, दिव्य तेज से, दिव्य ऊर्जा से आलोकित कर दीजिए। हे माता, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि, न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि, त्वं गतिः परमेश्वरी।
यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं पूर्णतां यातो प्रसीद परमेश्वरी प्रसीद परमेश्वरी प्रसीद परमेश्वरी। हाँ, कल्पना से हृदय मंदिर में जिस चरण का ध्यान किए उसी को कस के पकड़ लीजिए, हृदय के भीतर सूक्ष्म शरीर से उन्हें दंडवत करिए। हाँ, आचमन करिए। भूमि के नीचे गुंजल गिरा करके उसका सम्मान करिए कि माँ आपने मुझे अपने गोद में स्थान दिया जिससे मैं राम राम कर सका, इसके लिए धन्यवाद। अब बोलिए, जिन जिन शक्तियों ने हमारी सहायता की उन देवी देवताओं को बारंबार धन्यवाद नमस्कार। बाबा जी महाराज, आपकी भूमि पर आपकी छत्र छाया में हमने कुछ किया, इसके लिए आपको बारंबार प्रणाम। आप तो हमारे बाबा दादा हैं, फिर से बुला लेना अपनी चरणों में स्थान देना। देवभूमि बड़ला के समस्त देवी देवताओं शक्तियाँ, सगस जी, कच्चा स्मशान पक्का स्मशान दोनों के रहने वाले आत्माओं, काला जी, ताखा जी, दुर्गा माता, इस स्थान के समस्त जीव जंतुओं, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, सरीसृप, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, जीव जंतु, आप सब की बहुत कृपा रही। जल, थल और वायु, आकाश, तेज, आप सबको बारंबार नमस्कार। आप सबने हमारी रक्षा की, आप सबको बारंबार धन्यवाद नमस्कार। जिस परमात्मा का भूलते नहीं हो, जिस परमात्मा का नाम लेने से संपूर्ण जप तप क्रिया तपस्या पूर्ण होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, सुपूर्ण होते हैं, उन्हीं का हम आश्रय लेते हैं और नाम जपते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वहीं से ज्ञानदाता गुरुदेव को साधुवाद करें। 3 आवृत्ति। ओम साधु ओम साधु ओम साधु। परस्पर में एक दूसरे के हृदय में रहने वाले अंतर्यामी भगवान को नमन करें। जय श्री राम जय भर्जनम भाव बीजानाम मार्जनम सुख संपदाम तर्जनम। हाँ, अभी तक इतनी देर तक बैठे थे, शरीर के भीतर की नस नाड़ियां शांत हो गई थी। अब गर्जना करने से जाग जाएंगी, तो थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए, हंस लीजिए। गर्मी आ गई। बहुत अच्छा आप लोगों ने बड़े योग से साधना शिविर में भाग लिया। इह तन बिस की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान। शीश कटे और गुरु मिले तो भी सस्ता जान रे साधो रे साधो रे साधो। सद्गुरुदेव की जय।